हाय फ्रेंड्स, दिस सर्वेश। आज का जो विषय है ये है धर्म कोई भी हो, सभी की इबादतों में प्रेम, आस्था और झुक जाने का संदेश मिलता है। धर्म कोई भी हो, सभी की इबादतों में प्रेम, आस्था और झुक जाने का संदेश मिलता है। फिर भी इंसान क्यों गलती करता है? ये एक बहुत ही गहरी सोच के बाद अ, मैंने इसे समझने की कोशिश की है, क्योंकि एक मैं भी अपने आप को इंसान ही मानता हूँ और कहीं ना कहीं मेरे मन को दुख है। आज मैं उम्र में काफ़ी बड़ा हो गया हूँ और चीज़ों को मैं जब देखता हूँ तो हाँ, रो तो नहीं सकता, आँखों से आंसू भी नहीं निकलते। कठोर हूँ, मज़बूत हूँ, पर दुख बहुत होता है जब हम ये पाते हैं, देखते हैं कि हम सभी इंसान इतने समझदार हैं। ये मैंने एक एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन के बाद पाया कि इस धरती पे कोई भी इंसान मूर्ख तो नहीं है। ये मैं बहुत ही समझने के बाद, बहुत ही गहराइयों में जाने के बाद जो मैंने इंसान का चित्रण किया, जो एक मैंने इमेज पोर्ट्रे की, कि कोई भी इंसान मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी बात कही है, धर्म कोई भी हो, सभी की इबादतों में प्रेम, आस्था और झुक जाने का संदेश मिलता है। सभी लोग इबादत करते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं, पर सभी धर्मों में एक प्रेम की भावना देखने को मिलती है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि नफ़रत करो। कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि नफ़रत करो। अगर आप किसी धार्मिक स्थल पे, किसी के भी धार्मिक स्थल पे चले जाएं, तो आपको वहाँ पे 2-4 चीज़ें सभी धर्मों की कॉमन दिखेंगी। पहली चीज़ प्रेम, दूसरी चीज़ अपनेपन का एहसास, खूबसूरत ज़िंदगी जीने के प्रति सभी का नज़रिया। इससे सीख ये मिली कि जब सब कोई झुकना जानता है, मतलब नमन करना जानता है, मतलब एक शक्ति के आगे सरेंडर करना जानता है, तो फिर नफ़रतें क्यों? सीख कोई नहीं है, इंटेंशन कोई नहीं है। सिर्फ मेरा प्रश्न है कि फिर ऐसा क्यों? सभी लोग इतने समझदार हैं, फिर ऐसा क्यों? फिर नफ़रतें क्यों? फिर धर्मों के नाम पे झगड़े क्यों? हाँ, एक भाव है, मन को आया, दिमाग ने प्रश्न किया, तो मैंने कहा कि अपने भावों को मैं चाहता तो मन में भी दबा करके रख सकता हूँ, और शायद रखे हुए ही था। और पर अगर मैं देखूं कि कितनी खूबसूरती है, कि अगर अगर इसे मैं दूसरे नज़र से देखूं तो कितना खूबसूरत लगता है। एक नज़र में कड़वाहट है, दूसरी नज़र में तो खूबसूरत ज़िंदगियां हैं, कितने सुंदर लोग हैं। कि जो जो इंसान ये प्रवृत्ति, इस नेचर से परिचित है कि शक्तियों के आगे झुक जाओ, तो ईश्वर ही तो शक्ति है।
हम रूप बदल देते हैं, तरीके बदल देते हैं और झुकते हैं। इसका मतलब हम ये जानते हुए कि झुकना भी एक बहुत बड़ी ताकत है और हम झुकते भी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से दिमाग में कड़वाहटें आ जाती हैं, जाने कहाँ से। क्योंकि कोई धर्म तो, जो मैंने समझने की कोशिश की, कोई धर्म ये नहीं कहता कि लड़ाई झगड़े करो, दंगे फसाद करो, मार पीट करो, लोगों का नुकसान करो। कोई धर्म नहीं कहता। ये मेरी अपनी एक समझ है, क्योंकि मैं हर धर्मों की तरफ मुंह करके देख चुका हूँ, हर धर्मों की तरफ मुड़ा हूँ। और जब मैंने पाया तो कहीं मेरे को तो कहीं भी ये नहीं लगा कि कोई नफ़रत का पाठ पढ़ा रहा हो, या मैं किसी धर्म में जाऊं तो मेरे को वहाँ पे मेरे मन को कोई तकलीफ़ हुई हो। एक खुशी मिली है मेरे को जिस भी धर्म की तरफ जाऊं। लोगों की आस्था को देख करके मेरा मन इतना खुश होता है कि मैं जन्नतों में खड़ा हूँ। जिस भी धर्म की तरफ अगर मैं देखूँ, कितनी मिठास है, कितना प्रेम है, कितना अपनापन है। फिर हम इसका विकृत रूप बना करके समाज में क्यों देखना चाहते हैं और हम एक दूसरे से क्यों लड़ना चाहते हैं। ये एक बहुत ही मार्मिक विषय है। और मैं किसी का नज़रिया नहीं बदलना चाहता। अगर मैंने इतनी बातें कही हैं तो मैं किसी से ये नहीं कहता कि मेरे संदेश को अपनाओ, नहीं। ये एक सोच है, ऐसा मैंने सोचा, ऐसा मेरे को महसूस हुआ जब मैंने अपने दिल पे हाथ रख करके इस पीड़ा को समझने की कोशिश की। तो मेरे को महसूस हुआ, एहसास हुआ कि ये है क्या। हर जगह का, हर तरफ का वातावरण खूबसूरत तो है। पता है, बहुत बहुत दुख होता है कई बार, एक मन भारीपन में चला जाता है। इतने विद्वान लोग हैं, इतने नेक लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, किसी के मन में नफ़रत के भाव है ही नहीं। फिर ये पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें पनप के आ जाती हैं, कहाँ से हम एक दूसरे से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, कुछ भी कर डालने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मैं इस विषय पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पीड़ा ही हुई मेरे को, एक एहसास की पीड़ा हुई। मैं अपने दिमाग में उस चित्रण को समझ सकता हूँ जो मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से या अपने किसी के सीखने या सिखाने से, तो मैं क्या किसी कोई मुझे सीख दे या सिखाए। मैंने जो अपने व्यक्तित्व, अपनी परिपक्वता, अपनी मैच्योरिटी से जो मैंने महसूस किया कि सभी धर्मों में प्रेम है, ये ऐसा मैंने देखा। मैं कौन क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या विचार होंगे लोगों के मेरे इसको देखने के बाद, मैं किसी को कोई संदेश नहीं देना चाहता, मैं कोई परिवर्तन भी नहीं चाहता। एक एहसास है, उस एहसास को मैं आप तक रखना चाहता हूँ। फिर भी अगर आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं तो कितनी खूबसूरत सी चीज़ है, और अगर समझ में नहीं आती तो भी मैं कहूँगा कि खूबसूरत चीज़ है। वजह कि मिल करके रहने में भी खूबसूरती है और अलग अलग रहने में भी खूबसूरती है। क्यों खूबसूरती दोनों जगह है? क्योंकि दोनों ही दिशाओं में प्रेम, आस्था और खूबसूरती और झुक जाने की आदत तो बनी ही हुई रहेगी। आप मेरे साथ रहें तो भी प्रेम है, आप मेरे से अलग होकर भी रहें तो भी प्रेम है तो बहुत ही खूबसूरत चीज़। जो भी हो, जो भी चीज़ें हो, कोई मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं चीज़ों को सही तरीके से रख पाऊँ, पर हाँ, मेरे दिमाग में एक बहुत ही खूबसूरत सी इमेज है, एक अंडरस्टैंडिंग है। और मैं
जब 12 साल का था तब से मैंने ये चीज़ें लर्निंग में मैंने पाई, धर्मों के प्रति, रिलीजन के प्रति, और खटास ही दिखती है। कुछ लोग हैं जो मिठास की बातें करते हैं, कुछ लोग हैं जो एक अच्छी सोच बनाते हैं, और अधिकांश तो खटास ही मिलती है। मैं जानता हूँ कि लोग मेरे इस चीज़ को, कुछ लोग तो बहुत ही पसंद कर सकते हैं, दावा नहीं करता, कर सकते हैं, ये मैंने कहा। कुछ लोग बुरा भी मान सकते हैं, पर देखो, जो बात मैंने कही है, मैं किसी के बहकावे में नहीं कह रहा हूँ। एक अपने आंतरिक मन, विचार और सोचने के बाद, काफ़ी गहराइयों में जाने के बाद मैंने ये बातें कही हैं कि कितना खूबसूरत है। अगर मैं प्रकृति देखूं, मैं नेचर देखूं, मैं लोगों को देखूं, किसी भी धर्म के लोग हों, तो मेरे मन में तो कहीं से किसी के प्रति भावना ही नहीं आती है। मैं तो सबको एक इंसान के रूप में ही देखता हूँ। मैं भी धर्म मानता हूँ, पर मैं अपने धर्म को मानते हुए मैं दूसरे धर्मों के प्रति नफ़रत जैसी चीज़ें नहीं रखता, क्योंकि मैं काफ़ी समझदार हूँ। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर मैं हाथ जोड़ करके पूजा करता हूँ तो मैं भी ईश्वर की पूजा करता हूँ। दूसरे हाथ नहीं जोड़ करके दूसरी तरीके से पूजा करते तो वो भी ईश्वर की पूजा करते हैं, बस उनके तरीके अलग हो जाते हैं। पूजा तो वो भी ईश्वर की कर रहे हैं। जो रीति रिवाज हैं ये बदल जाते हैं, अच्छी बात है ना। अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड दुनिया के स्तर पे देखें तो न जाने कितनी ट्राइब्स, कितने कबीले, कितनी जनजातियाँ, वो भी तो सब धर्म के लोग हैं, अपनी अपनी धर्मों में पूजा कर रहे हैं। हमें तो कोई भी किसी के, उन कबीलों के और जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं वर्ल्ड की, सभी तो उसी ईश्वर की पूजा कर रही हैं। हम थोड़ा सा छोटा होकर के देखते हैं, मेरे पास बड़ी जानकारी है, मैं इस चीज़ को इस नज़र से देखता हूँ। मैंने चाहा कि मैं आपको भी बता सकूँ, परिचय करा सकूँ कि आप इन चीज़ों को जान लें। मानना ना मानना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि कोई माने, पर जानकारी है मेरे पास। मेरे को लगा कि मैं आपको शायद बताऊं, शायद आप थोड़ा सा उससे कुछ अगर चाहेंगे तो ज़रूर सीख लेंगे। मैं छोटे से स्तर पे बात ना करते हुए मैं इसे ग्लोबल स्तर पे देखता हूँ, विश्व स्तर पे देखता हूँ। मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसी बहुत सी जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं, कबीले हैं। मैं मेरे पास नाम तो अभी नहीं है, पर हाँ जानकारी है कि दुनिया की जितनी भी ट्राइब्स हैं, जितनी भी जातियाँ, जनजातियाँ, कबीले, और मैं ग्लोबल स्तर पे बात कर रहा हूँ, सबके अपने अपने पूजा पाठ के, कर्म कांड करने के तौर तरीके हैं, और सभी एक ही चीज़ को मानते हैं, वो है प्रेम, आस्था और झुक जाना ईश्वर के प्रति। यही संदेश सबको पता है। तो अब अगर हम ये सब जानते हुए भी गलतियां करें तो मैं ये कहूँगा कि फिर वो जानते हुए गलती है। फिर वो गलती तो उसे कहते हैं जो अज्ञानता में हो जाए, कि हमें समझ नहीं है। हम सभी इतने समझदार होके भी अगर हम गलती करते हैं तो फिर तो ये गलती नहीं होती है। पर एक ये विषय है, आप इसे अपने तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और मेरा मैसेज यही है कि सौहार्द प्रेम से रहे। हम आपको अच्छे लगें तो आप हमसे बोलें, अगर हम आपको अच्छे ना लगे तो आप हमसे ना बोलें। इसी तरीके से चीज़ों को समझें, और
प्रेम से चारों तरफ खुशहाली का वातावरण अपने योगदान से ज़रूर बनाएं। अपने योगदान से खुशहाली का वातावरण ज़रूर बनाएं। और बस यही मेरा संदेश है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सर्वेश।